जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और बहुत छोटा सा वीडियो। सेमेस्टर सेकंड की हम लोग बात करेंगे। और इसमें साइकोलॉजी विषय के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, पूरे सिलेबस को लेकर के और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के। इसमें आप देखोगे कि साइकोलॉजी की स्थिति है क्या। देखिए, पहली बात तो ये सिर्फ रेगुलर बच्चों के लिए होता है, जहाँ 30 नंबर का जो है आपके बेसिकली 30 नंबर का आपके इंटरनल होता है और 70 नंबर का आपके पेपर होता है और 50 नंबर का आपके प्रैक्टिकल होता है। ये तो आपकी स्कीम हो गई एक प्रकार से। बात करें हम लोग पेपर के पैटर्न की, तो ये बहुत क्लियर कट मेंशन है कि जो दो सेक्शन हैं, पेपर विल कंटेंट टू सेक्शन एज अंडर। तो सेक्शन ए देयर विल बी वन क्वेश्चन विद 10 पार्ट। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आपके आएंगे और टोटल 10 क्वेश्चन होंगे जो 20 मार्क्स को कैरी करेंगे। और सेक्शन बी में जो है आपके हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे। कोई एक क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करते हुए 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ये 50 मार्क्स का है। तो इस तरीके से ये जो है 50 मार्क्स प्लस 20 यानी 70 मार्क्स का पोर्शन है। अब देखिए, अब आप यहाँ पर देखोगे तो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल है। सामाजिक मनोविज्ञान का अर्थ, उसकी प्रकृति और उसका अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। इसको आपको थोड़ा सा अच्छे से रीड करना है। और जब आप सामाजिक मनोविज्ञान की विधियों की बात करते हो तो यदि पिछले में मुझे पता नहीं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ रखे हैं, लेकिन आप यहाँ पर जो है एक तो क्षेत्र विधि और एक जो है साक्षात्कार विधि, ये दोनों को अच्छे से रीड करना। यहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावना मोस्टली रहती है। देखो, साइकोलॉजी में आप जब पढ़ोगे तो आपको थोड़े से फ्लो चार्ट का प्रयोग ज़्यादा करना है, डायग्राम का प्रयोग करना है। निश्चित तौर पर आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे आएंगे। देन सोशलाइजेशन यानी सामाजिकीकरण। तो सामाजिकीकरण वाले पोर्शन से भी आप देखोगे तो पहला, देखिए 2-3 चीज़ें हैं यहाँ पर। 3 टॉपिक हैं आपके। सामाजिकीकरण है, सामाजिक मानक है सोशल नॉर्म्स है, और एटीट्यूड एंड सोशल चेंज है। जब आप तीनों क्वेश्चंस को रीड करोगे तो मुझे लगता है कि एक तो सामाजिक मानक का अर्थ, स्वरूप और उसका निर्माण। तो एक तो आपको सोशल जो नॉर्म्स है उसको अच्छे से रीड करना है। इसके बाद यहाँ पर सिर्फ आपको सामाजिकीकरण का अर्थ और स्वरूप और उसके माध्यम क्या क्या हो सकते हैं, ये क्वेश्चन आप देख सकते हो। यदि आप लोग अभिवृत्ति की बात करोगे तो आपको लाकर्ट जो स्केल है अभिवृत्ति के मापन का, इसको अच्छे से देखना है और इसका अर्थ आपको देखना है। इसके बाद हम देखेंगे कि प्रेजुडिस एंड स्टेरियोटाइप। तो ये 2 टॉपिक हैं। चूँकि 2 ही टॉपिक हैं तो मुझे लगता है कि एक तो आपको जो पूर्वाग्रह होते हैं उसका अर्थ, उसके कारण और उनको कम करने की विधियाँ। कम करने की विधियाँ बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से जो स्टेरियोटाइप्स यानी जो रूढ़ि युक्तियाँ होती हैं, उसका अर्थ, उसके कारण और उनको कम करने की विधियाँ। इस तरीके से 2 क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट होते हैं और निश्चित तौर पे ये आपके लिए बहुत यूज़फुल है। आप लोग यहाँ से अच्छे से देखना। फिर बात करें हम लोग लीडरशिप की। देखिए, लीडरशिप में आप देखोगे कि नेतृत्व का अर्थ क्या है, एक अच्छे नेता की विशेषताएं क्या क्या होती हैं और नेता के प्रकार क्या हैं। कम से कम ये चीज़ें आप पढ़ोगे तो चूँकि बहुत छोटा सा सिलेबस है, ज़्यादा क्वेश्चन बनते ही नहीं। आप लोगों को थोड़ा सा भी आप फोकस करोगे तो आपका पेपर अच्छा होगा। यूनिट 4 की तरफ यदि हम लोग मूव करते हैं तो कम्युनिकेशन यहाँ पर आता है, जहाँ संप्रेषण और परोपकारी सामाजिक व्यवहार की हम लोग बात करते हैं। संप्रेषण में देखिए उसका अर्थ, स्वरूप और उसमें उसके मार्ग में आने वाली बाधाएं, ये आपको देखना है। और इसके बाद जो है जो प्रो सोशल बिहेवियर है यानी परोपकारी सामाजिक व्यवहार, उसका अर्थ और उसके प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, इस तरीके से आपको देखना है। वोक्स आपके सामने दी गई हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, आप लोग नेट का यूज़ कर सकते हो। मेरा अभी भी मानना है कि बेटा जो भी आपके चाहे एआई टूल्स हों, चाहे बुक्स हों, है ना, उन सब के माध्यम से आप लोग अच्छे से रीड करें। और जब आप अच्छे से रीड करोगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। किसी भी प्रकार के भ्रम और भ्रांति में ना जिएं। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक यू।